हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों के सत्रों को बुलाने और उनके सत्रावसान का अधिकार है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों के सत्रों को बुलाने और उसके सत्रावसान का अधिकार है। ठीक है। एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होने आवश्यक हैं। कितने सत्र? 3 सत्र आयोजित होने आवश्यक हैं और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। कितने माह का अंतर? 6 माह का अंतर हो सकता है। ओके, 6 माह का अंतर हो सकता है 2 सत्रों के मध्य। सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून, शीत। और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 पे। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। यदि कोई विधेयक 6 माह से एक सदन में लंबित हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यदि कोई विधेयक 6 माह से एक सदन में लंबित हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 आप लोग याद रखिएगा। क्या है 108? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। ये इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि इस समय ओम बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। फिर आते हैं आर्टिकल 123 पे। इम्पॉर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 123 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। क्या? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति जिस दिन अध्यादेश जारी करेगा उस दिन से ही वह कानून लागू होगा, परंतु सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को दोनों सदनों के पास में होना चाहिए। ठीक है। उस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। कोई अध्यादेश अधिकतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। ओके। कोई अध्यादेश अधिकतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 111 पे, वीटो शक्ति। आइए जानते हैं वीटो शक्ति क्या होता है। तो वीटो शक्ति होता है हमारा दोनों सदनों से पास विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, दोनों सदनों से पास विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति या तो हस्ताक्षर कर दें, अन्यथा वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। कोई विधेयक अगर पास होकर राष्ट्रपति के पास जा रहा है तो राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर कर दें या फिर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ओके। वीटो शक्ति कितनी होती है? वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं तीनों को। पहला क्या है? एब्सोल्यूट वीटो, आंतरिक वीटो जिसे कहते हैं हिंदी में। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति सदनों से पास, ठीक है, राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें, उसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ओके, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव। इसमें क्या होता है? जब राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास विधेयक में संशोधन के लिए सदन को वापस भेज देता है। ओके। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास विधेयक में संशोधन के लिए सदन को वापस भेज दें, ये होता है निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो। तीसरा हमारा क्या है? पॉकेट या जेबी वीटो। इसमें क्या है? जब राष्ट्रपति विधेयक को ना तो संशोधन के लिए वापस करें और ना ही हस्ताक्षर करने के लिए मना करें, अर्थात उसे अपने पास ही रखा रहे, तो उसे हम कहेंगे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है। जेबी वीटो का प्रयोग अब तक केवल एक बार, ध्यान से सुनिएगा,
जेबी वीटो का प्रयोग अब तक केवल एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के मामले में किया था। कब हुआ था जेबी वीटो का प्रयोग? केवल एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के मामले में किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। केवल एक बार जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था। फिर हम आते हैं आर्टिकल 80(1) पे। तो ये क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। कौन हो? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। 12 सदस्यों को, ठीक है ना, 12 सदस्यों को 80(1) में ये कह रहा है। आर्टिकल 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 ये कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। यानी 2 लोकसभा में हो गए एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में, टोटल होगा 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन अलग अलग पूछेगा। राज्यसभा, लोकसभा में तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। आइए हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? बड़े और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह करता है निलंबनकारी वीटो का, सस्पेंसिव वीटो। क्या था हमारा? जब राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास विधेयक में संशोधन के लिए सदन को वापस भेज दें। ठीक है, तो कौन सा वीटो हो जाएगा हमारा? निलंबनकारी वीटो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, अगर संसद द्वारा पास हो जा रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, ठीक है ना, दोनों सदन पूछा है ना, तो दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2 सदन मतलब हो गया आपका राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में थे 12 और लोकसभा में थे 2, टोटल हो गए 14 सदस्य। ओके, टोटल हो गया 14 सदस्य। ठीक है, 14 सदस्य हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? ये भी हम लोग पढ़े हैं अभी मैंने बताया। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल आपका क्या होगा? 123। आर्टिकल 123 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रख सकते हैं हम?
तो ये अभी हम बताए 6 सप्ताह, ठीक है, 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो एब्सोल्यूट भी होती है, सस्पेंसिव भी होती है, पॉकेट भी होती है। ओके, 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, कौन सा था। पॉकेट वीटो का प्रयोग कहाँ किया था, कब किया गया था। तो पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का प्रयोग अब तक केवल एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक है ना। ज्ञानी जैल सिंह ने किसमें किया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन ठीक है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के मामले में किया था, 1986 के मामले में किया गया था। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। देखिए क्वेश्चन पूछा ना, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो लोकसभा में पूछा है ना, तो लोकसभा में क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडियन हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो जाएगा। और कुल अगर पूछता है लोकसभा और राज्यसभा तो 14 हो जाएंगे, 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 2, एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखिए पूछा आपसे क्वेश्चन, राज्यसभा का ही पूछ दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा 12, ठीक है। 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। ओके, तो ये हमारा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कुछ इम्पोर्टेंट्स थे इसमें जो मैंने आपको बता दिया। ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर्स में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।